प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही उनके ससुराल यूपी के सुल्तानपुर में जश्न का माहौल है। ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, खुशी जताई और बधाइयां दी। दरअसल नगर कोतवाली के डिहवा मोहल्ले के रहने वाले ब्रह्मादीन यादव की बेटी सीमा यादव का विवाह मोहन यादव से हुआ था और वर्तमान में मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए हैं। शिवराज सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही यूपी के सुल्तानपुर में जश्न का माहौल हो गया। उनके ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, एक दूसरे को बधाइयां दी। ये तो भाग्य है, भगवान की शुक्र है। उत्तर प्रदेश के निवासी उज्जैन में जाके शादी करते हैं, कौन जाता है वहाँ शादी करने। लड़की ने TS कॉलेज से MA पास किया था, वो वहाँ विद्यालय परिषद का काम करती थी लड़की भी, वो उसमें विद्यार्थी काम करती थी और वो भी राष्ट्रीय मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के। जब शादी हुई थी तो वो भी राष्ट्रीय मंत्री थे लक्ष्मण यादव। शाहजहांपुर में बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई। ट्रक में फंसी बाइक को ट्रक ड्राइवर 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। ट्रक में बाइक की चिंगारी से अचानक आग लग गई और आग लगते ही बीच रोड पर ट्रक धू-धू करके जलता रहा। देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। थाना निगोही क्षेत्र के पुवाया रोड की यह घटना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ेंगे सीएम। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम योगी। सीएम योगी करेंगे लाभार्थियों से संवाद। दोपहर 3:30 बजे लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम। तो वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीएम योगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 3:30 बजे लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी ने 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लेख लिखा है। पीएम ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए देश की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है। साथ ही साथ पीएम ने यह भी लिखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलाव आया है। कानून अब बिना भेदभाव के लागू होते हैं। पीएम ने यह भी लिखा कि हमने नागरिकों की चिंता को समझा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर में विकास को प्राथमिकता दी गई। इस अन्याय को खत्म करने की इच्छा थी। सुशासन के लिए प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लेख लिखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है 370 हटाने के फैसले पर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लेख लिखा और उसमें उन्होंने लिखा, हमने नागरिकों की चिंताओं को समझा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। जम्मू कश्मीर में विकास को हमने प्राथमिकता दी है। इस अन्याय को खत्म करने की इच्छा थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब बदलाव आया है। अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुख्य बातें लिखी हैं। कानून अब बिना भेदभाव के लागू होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के इस लेख को पढ़ने की अपील लोगों से की है। सीएम ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की बात को कोट करते हुए लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की अखंडता को बरकरार रखा। मेरी यह भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं उसे जरूर करूं। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था। जौनपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक होटल से 4 जोड़ों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 मोबाइल, 5 बाइक्स, 1 DBR और करीब 25,000 कैश बरामद किया। मामला मुंगरा बादशाहपुर थाने का इलाका है, जहां पुलिस ने रेड की। जिस होटल पर छापा मारा गया उसे सील कर दिया गया है। पुलिस को यह कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। एवं 4 युवतियां अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त पाई गई और इन सबों को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 10 मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल, 1 DVR
25,600 रुपये नकद और एक होटल का एक एंट्री का रजिस्टर, ये सब सामग्री कब्जा पुलिस में लिया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस प्रकरण में विधिक कार्यवाही की जा रही है। सीतापुर में अवैध कब्जेदारों पर बाबा का बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। नलों पर अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। नगर पालिका प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। रोडवेज बस स्टैंड के सामने यह कार्रवाई की गई। तो रोडवेज बस स्टैंड के सामने यह कार्रवाई हुई है। सीतापुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। लोगों ने जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था बुलडोजर की मदद से उसको हटा दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश के बाद यह एक्शन हुआ है। उधर बांदा में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक युवक की पति पत्नी ने गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक का महिला से अवैध संबंध था, जिसका पता महिला के पति को चल गया। फिर पति पत्नी ने साजिश रचते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। मामला बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है। युवक का जब कहीं पता नहीं चला तो परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। युवक का शव सरकारी विद्यालय में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी सूचना थाने पर दी गई। तत्काल उसकी गुमशुदगी दर्ज करके प्रभारी निरीक्षक बबेरू, क्षेत्राधिकारी बबेरू और स्वाट सर्विलांस की टीम की मदद से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई कि मृतक के गांव के ही देवेश नामदेव की पत्नी से अवैध संबंध थे और देवेश नामदेव की पत्नी ने बगल के ही सरकारी स्कूल के परिसर में मृतक को बुलाया था। वहीं पे उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। बागपत का रहने वाला एक युवक 12 साल पहले 18 साल की उम्र में पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में जेल गया था और लगभग 2 साल बाद युवक जेल से जमानत पर बाहर आया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने कानून की पढ़ाई की और फिर अपने ऊपर लगे केस की पैरवी शुरू की। 12 साल बाद कोर्ट ने उसको दोष मुक्त करार दिया है। यह कहानी है बागपत के केरठल गांव के रहने वाले अमित चौधरी की, जो 2011 में अपनी बहन के ससुराल शामली आया। तभी वहां 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। उनमें से एक की मौत हो गई जबकि एक पुलिसकर्मी घायल था। इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें अमित चौधरी का भी नाम आया। अमित चौधरी की उस समय उम्र लगभग 18 साल थी। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और इस हत्याकांड को एक गिरोह ने अंजाम दिया था। अमित ने बताया कि वो अपनी बहन की ससुराल गया था और पुलिस ने उसको पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप और लोडर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा कला गांव का है, जहां पर गुड़ लादकर जा रही पिकअप के सामने से आ रहे लोडर से उसकी टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई। बरेली में मैनेजमेंट कॉलेज की 2 बसों की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हुई। बस में सवार 12 छात्रों को चोट आई है। 6 छात्रों का राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। केसीएमटी कॉलेज की दोनों बसें हैं। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे के बिलवा की यह घटना है। और खबर दिल्ली से, जहां मेट्रो स्टेशन के ट्रैक से एक लड़की ने कूदने की कोशिश की, मगर वक्त रहते पुलिस ने युवती को बचा लिया। यह वीडियो 11 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे शादीपुर मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। लड़की मेट्रो स्टेशन से आगे निकलकर ट्रैक के सहारे बाउंड्री के जरिए आगे निकल गई और फिर वहां से कूदकर सुसाइड की धमकी देने लगी। जब युवती को मेट्रो पुलिस और नीचे रोड से गुजर रहे लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू किया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉकी मैदान बनकर तैयार है, जहां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैच खेले जा सकेंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों की लागत से एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड तैयार किया गया।
हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। अब उनकी जन्मस्थली में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान बनाया गया है, जहां हॉकी के नए खिलाड़ी तैयार होंगे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके साथ यूनिवर्सिटी के हॉकी मैदान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया गया है। देखिए, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो शहर में फैसिलिटीज़ डेवलप करी जा रही हैं, उसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय चूँकि छात्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी डेवलप करी गई है। ये इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी है और पूरी तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास करी। तो इससे छात्रों में भी खेलों के प्रति रुझान होगा। हॉकी हम लोगों का राष्ट्रीय खेल है, तो उससे छात्रों में भी इसके प्रति रुझान होगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो विश्वविद्यालय में डेवलप हुई हैं, तो नई शिक्षा नीति में भी सरकार की एक पहल है और सरकार का प्रायोरिटी है कि छात्रों में खेलों को की रुचि डेवलप करी जाए, को बढ़ावा दिया जाए। तो इस दृष्टि से भी अनेक फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक ये हॉकी टर्फ भी डेवलप किया गया। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक बाघ गन्ने के खेत में आ गया। बाघ को खेत में देखकर मजदूरों में हड़कंप मच गया।